अज्ञान रूपी अंधकार को हटाना। अज्ञान तिमिर व्याप्तिर मपाकृत हटा करके कैसे हटाएं? यथा है तम, जैसे बने वैसे, जैसे बने वैसे। प्यारे बंधुओं, आप लोगों ने तो इतना प्यारा मंडप तान दिया, जैसे विवाह का मंडप हो। महाराज, आप इतना छोटा शब्द क्यों बोलते हो? हमने विवाह का मंडप नहीं लगाया है, हमने तो समोसरण का मंडप लगाया है। हमने तो जिनेंद्र देव की देशना का मंडप लगाया है, ताकि भव्य जीवों को याद आ जाए कि समोसरण भी ऐसा लगता होगा। और आज हम ये मंडप लगा करके भावना करते हैं कि एक दिन हमें समोसरण का मंडप लगाना है। भगवान, हमें तीर्थंकर की देशना सुनना है। भगवान, अपने मन को इतना तैयार कर लेना कि भगवान एक दिन वह भी तो जीवन में लाना है। हम स्वयं सौधर्मेंद्र बनकर के एक दिन समोसरण लगाएंगे, वो तैयारी करना है। हम छोटे छोटे सी उपलब्धि के द्वारा बड़ा कार्य करने का अभ्यास करते हैं। आज हमें मंडप लगा करके समोसरण लगाने का अभ्यास करेंगे। आओ, चिंता हवे वो हो, ऐसा चिंता होना। धरसेन स्वामी को चिंता जागी, श्रुत ज्ञान घटता जा रहा है, चौसम घटता जा रहा है, आखिर चिन्वाणी कैसे जयवंत होगी? बोलो। धरसेन स्वामी ने गिरनार पर्वत से सतारा जिले में स्थित साधुओं को पत्र लिखा रतवली आचार्य को कि हे भगवान, आपके संग में ज्ञान कुशल चारित्र कुशल साधु हैं, मेरे पास जो ज्ञान है वह मैं देना चाहता हूं। अरहतवली आचार्य जब यति सम्मेलन कर रहे थे, उनमें से 2 साधु उन्होंने भेजे, नरवाहन और मेघवाहन। नरवाहन और 2 साधु भेजे। 2 साधु पहुंचे तो धरसेन आचार्य ने परीक्षा ली, क्योंकि अपात्र को विद्या नहीं दी जाती। परीक्षा लेने के बाद एक का नाम पुष्पदंत पड़ा, दूसरे का नाम भूतबली पड़ा। एक के पुष्पों से देवताओं ने ये पुष्पदंत दांत फूल के समान हो गए, दूसरे की पूजा भूतों ने नैवेद्य से की तो भूतबली नाम पड़ा। प्रिय बंधुवर, विनय के उत्कृष्ट उदाहरण पुष्पदंत भूतबली थे। चिंता धरसेन स्वामी को थी। किसको थी चिंता? धरसेन स्वामी को चिंता जागी तो सठखंडागम की रचना हुई। प्यारे बंधुओं, वो सठखंडागम एक समय आया कि बड़ा दुर्लभ हो गया। पंडित हीरालाल जी कर्नाटक पहुंचे, उपलब्ध किया जैसे मूढ़बद्री में सठखंडागम की प्रतिलिपि करने के लिए उपलब्ध हुए। और वह सठखंडागम वह लिखते थे, दिन में वह लिखते थे, रात में उनकी पत्नी रात भर जाग करके सठखंडागम लिखती थी। क्या आज जो हमें सठखंडागम उपलब्ध हो रहा है ना, इस पर पंडित हीरालाल जी और उनकी श्रीमती का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान। तिजोरियों में पैक रहा सठखंडागम। आज से 70 साल पहले जब हमारे यहाँ के लोग जाते थे सठखंडागम का दर्शन करने के लिए, उस समय 2 रुपए का टिकट देते थे, तब सठखंडागम का दर्शन होता था। और आज कृपा शांति सागर जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि वहां से सठखंडागम निकल करके आया और वो सठखंडागम प्रकाशित हुआ। प्रिय बंधु, एक एक ग्रंथ की ऐसी ही कहानी है। सम्यक ज्ञान की चिंता हुई एक बालक के लिए। वो बालक सोचता है कि हम जैन दर्शन पढ़ेंगे। प्रिय बंधुओं,
सम्यक ज्ञान की चिंता होना चाहिए। मैंने संसार में धन तो अनंतों बार पाया है, लेकिन ज्ञान अनंतों बार नहीं पाया है। इसलिए चिंता करने से चैतन्य का चिंतामणि सम्यक ज्ञान मिलता है। आचार्य कहते हैं चिंता भी करो, क्योंकि चिंता क्या है? मति स्मृति संज्ञा चिंता, ये मति ज्ञान का ही तो भेद है। जो चिंता सम्यक ज्ञान को जन्म दे देती है। प्रिय बंधुओं, आर्य का ज्ञानमति जब चिंता करती हैं तो सिद्धांतमणि चिंतामणि टीका लिख जाती है। जब विशुद्धमती चिंता करती है तो त्रिलोपन्नति के 3 भागों की रचना हो जाती है। जब आदिमती चिंता करती हैं तो जीव कांड की रचना हो जाती है। प्यारे प्यारे बंधुओं, नेमि चंद्राचार्य स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय की बेला में चामुंडराय पहुंच गया। महाराज ने ग्रंथ बंद कर दिया। चिंता उत्पन्न हुई, इस जीव के योग्य ग्रंथ कौन सा होगा? एक ग्रंथ तो जटिल है, ये चामुंडराय नहीं पढ़ पाएगा, तो चामुंडराय का सरल सा ग्रंथ चाहिए। चिंता ने जीव कांड को जन्म दे दिया। श्रुत ज्ञान की चिंता ने कर्म कांड को जन्म दे दिया। प्रिय बंधुओं, एक जीव की भलाई की चिंता करो तो ऐसी जैसे नेमि चंद्राचार्य ने की। महाराज नेमि चंद्राचार्य चिंता करते हैं तो जीव कांड कर्म कांड लब्धि सार छपना सार का जन्म होता है। नरेंद्र जी, लब्धि सार छपना सार जीव कांड कर्म कांड, सठखंडागम की 16 किताबों का सार है जीव कांड और कर्म कांड में। ठीक है। महाबंध का सार और जय धवला का सार है लब्धि सार और छपना सार में। प्यारे प्यारे बंधुओं, ये पूर्वाचार्यों ने बोधि दुर्लभ भावना का इस तरह प्रैक्टिकल किया। गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने क्या लिखा? सर्वोदय टीका। इस 12 अनुपेक्षा जो ग्रंथ पढ़ रहा हूं मैं, इस पर मेरे गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव ने सर्वोदय टीका लिखी है। और सर्वोदय टीका का विराग सागर जी महाराज के ज्ञान तीर्थ के प्रवर्तन का सौभाग्य पाया था। इस सभा में विराजमान ज्ञान तीर्थ प्रवर्तक श्रीमान नरेंद्र कुमार जी शाह ने बताया आपको, इन्होंने ग्रंथ छपवा के सौभाग्य पाया था। सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न हो? गुरु तो चले जाएंगे, पर गुरु के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया वो पूरे देश में भेजा है नरेंद्र कुमार जी ने। अभी ध्यान सागर महाराज ने स्वाध्याय भारती लिखी, नरेंद्र कुमार जी ने उसका भी प्रकाशन करा है। क्यों? जानते हैं कि ये सम्यक ज्ञान अन्य जीवों में कैसे उत्पन्न हो।